अब इस बॉडी के मोशन से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। ग्राफ की मदद से तो किसी भी बॉडी के मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी बॉडी के मोशन को, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम हमें लेना होगा, इक्वल टाइम इंटरवल लेने होंगे, और जहां आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वहां टाइम लेना है 0 सेकेंड टाइम लेना। टाइम की शुरुआत कहां से करनी है? जहां आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया। हो सकता है बॉडी उस टाइम से, उस इंस्टेंट से पहले ही मूव कर रही हो, तो वो कब से उसने मोशन स्टार्ट किया है उससे हमें मतलब नहीं है। टाइम 0 कब लेना है? जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। बॉडी ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, वो नहीं। टाइम 0 कौन सा टाइम है? जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। उससे पहले बॉडी क्या कर रही थी, कैसा उसका मोशन था, हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इमेजिनरी एग्जाम्पल, जिससे मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहां एक रेफरेंस पॉइंट है। एक रेफरेंस पॉइंट आपने लिया यहां, यह आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, और ये वाले रेफरेंस पॉइंट हमारे देश में खूब है। क्या बना दिया मैंने? बिजली का खंभा। अब आप यहां खड़े हुए हैं, आप यहां खड़े हुए हैं इस बिजली के खंभे के पास। यह बिजली का खंभा आपका रेफरेंस पॉइंट है ओ। नहीं, थोड़ा मैं इधर करूं। यहां खड़े हुए हैं आप, यहां आप इस बिजली के खंभे के पास खड़े हुए हैं। तो ये बिजली का खंभा आपने बना लिया रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम लिखते हैं ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ पर लिखते हैं। ठीक है, आपने अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच पकड़ी हुई। स्टॉप वॉच आप सब जानते हैं, आप सबके मोबाइल्स में स्टॉप वॉच है ना? 0 से स्टार्ट होता है, वो टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बॉडी थी ए बॉडी, एक और बॉडी अलग अलग कलर से बना लू, बी बॉडी, ए बी, एक और बॉडी है सी बॉडी। एक और एग्जांपल ले सकता हूं, ले लेता हूं। एक और बॉडी है बॉडी डी। एक एक करके आपने इन चारों का ऑब्जर्वेशन किया। ये बॉडी ये चल रही है, बॉडी बी भी चल रही है, बॉडी सी भी मोशन में है, और बॉडी डी भी आपके मोशन में है। ठीक है, आपने अपने हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ी हुई है, और एवरी 5 सेकेंड आप इनकी पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एवरी 5 सेकेंड। टाइम फ्रेम कितना लिया आपने? 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस ए बी सी और डी को आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया हर 5 सेकेंड के बाद। क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया हर 5 सेकेंड के बाद? पहले ए के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, इमेजिनरी टेबल है ये। टाइम बनाया मैंने फर्स्ट कॉलम में,
टाइम किस में लिया है, सेकंड में, और नेक्स्ट ले रहा हूं क्या, पोजीशन। किस में ली पोजीशन, मैंने मीटर में ली। टाइम 0 सेकंड पर आपने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, आपने देखा कि ए कहां है, ठीक आपके सामने है, यानी इसकी पोजीशन भी क्या है, 0 है। ओरिजिन आपका कौन सा, खंबा, इस खंबे से कितने डिस्टेंस पर है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ए की टाइम 0 पर पोजीशन क्या है, 0। एक के बाद एक करके लिखेंगे, पहले हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में 5 सेकंड हो गए, तब आपने देखा कि ए आगे बढ़ चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, आपने देखा 2 मीटर आगे बढ़ गया। फिर आपने देखा जब आपकी घड़ी में टाइम 10 सेकंड हुआ, तो ये कुल मिलाकर 4 मीटर चला गया। कहां से 4 मीटर, कहां से, आपने हमेशा मेजर कहां से करना है, मेजर ओरिजिन से करना है। जब आपकी घड़ी में 5 सेकंड हुए, तो ये ए कितना डिस्टेंस पर पहुंच गया, 2 मीटर पर। कब, जब आपकी घड़ी में टाइम हुआ 5 सेकंड। फिर जब आपकी घड़ी में टाइम बीत गया, टाइम गुजर गया कितना, 10 सेकंड का, तो आपने देखा कि अब इसकी कुल मिलाकर पोजीशन कितनी, यहां से 4 मीटर है। पोजीशन हमेशा कहां से नापनी है, ओरिजिन से नापनी है, ठीक है। 10 सेकंड पर देखा 4 मीटर है, फिर आपने 15 सेकंड पर देखा ये 6 मीटर पहुंच गया, फिर आपने 20 सेकंड पर देखा ये 8 मीटर चला गया, फिर आपने 25 सेकंड पर देखा ये 10 मीटर हो गया, फिर आपने 30 सेकंड पर देखा इसकी पोजीशन 12 मीटर हो गई। जीरो से 5 सेकंड तक के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 0 से 5 सेकंड तक 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 5 सेकंड से 10 मीटर, 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस और कवर कर लिया, 2 मीटर। 10 सेकंड से 5 सेकंड के, 0 से 5 सेकंड तक कितना टाइम गैप है, 5। 5 से 10 के बीच में कितना टाइम गैप है, 5 सेकंड। 10 से 5 के बीच में कितना टाइम गैप है, 5 सेकंड। 15 से इसके बीच का कितना गैप है, टाइम 5 सेकंड। आपका टाइम गैप यहां पर सेम है, एवरी 5 सेकंड पर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो आपने देखा 10 सेकंड से 5 सेकंड, यानी अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 2 मीटर। और 15 सेकंड से 20 सेकंड, अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। और 20 सेकंड से 15 25 सेकंड, अगला 5 सेकंड फिर से 2 मीटर, अगले 5 सेकंड फिर से 2 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मतलब मोशन ऑफ ए इज यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ ए इज यूनिफॉर्म मोशन। क्यों है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल टाइम डिस्टेंस में ये इक्वल टाइम कवर अप करता हुआ चल रहा है। क्लियर हो इतनी बात। अब इस मोशन को आप ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है इस पूरे मोशन को। हाँ एनीवे आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं, लेकिन शायद ही किसी को प्रॉपरली वो आता हो कि ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो आपने प्रॉपरली नहीं सीखा है उसको मैं सिखा दूंगा आपको। अब इसे ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सूटेबल स्केल लेना होता है। एक सूटेबल स्केल, सूटेबल का मतलब यह है कि आपका स्केल ऐसा हो कि ग्राफ बिल्कुल इतना सा भी ना बने कि आंखें गड़ानी पड़े, और ग्राफ इतना बड़ा भी ना बने कि वो कॉपी के बाहर निकल जाए आपकी रीडिंग्स। सूटेबल स्केल का मीनिंग आपके ग्राफ पेपर पर वो आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बहुत सूटेबल स्केल है, एक बहुत ही सूटेबल स्केल है क्या, कि हमने 5-5 सेकंड का गैप लिया हुआ है, तो ग्राफ पर स्केल लिया मैंने क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेकेंड। कहा, ऑन एक्स एक्सिस। अक्सर हम टाइम एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, बाकी जो दूसरा वेरिएबल है उसे हम वाई पर लेते हैं अक्सर।
टाइम वेरिएबल है, टाइम तो हमेशा ही वेरिएबल है, कभी रुकता नहीं है। टाइम को हम अक्सर लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और टाइम के साथ जिसका दूसरा वेरिएबल है, चाहे वो डिस्टेंस है, स्पीड है, कुछ और है, एक्सेलरेशन है, उसे हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर लिखा हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेकेंड। और दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पर दूसरा वेरिएबल कौन सा? पोजीशन। पोजीशन या डिस्टेंस। डिस्टेंस भी, डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर 12 मीटर तक का है। तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 मीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 मीटर भी ले सकते हैं, है ना। देखो एक बात और सुन लो, यहां आपका टाइम गैप 5 सेकंड का है, तो मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि जो आपका टाइम गैप है उसी को आप स्केल में लोगे। आप स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 सेकंड ले लीजिए, तब भी वही का वही आएगा, बिल्कुल थोड़ा छोटा बन जाएगा ग्राफ। जितना बड़ा आप यूनिट लेंगे उतना ही ज्यादा छोटा ग्राफ बनता जाएगा, जितना छोटा आप स्केल लेंगे ग्राफ उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। तो बताइए मैं एक्स वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर लू या 5 मीटर लू, क्या लू, या 2.5 मीटर लू? 2 मीटर ले लें, सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं फिलहाल हम। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 मीटर ऑन वाई एक्सिस। अब इससे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, इससे आपने क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केल आपके सामने है, स्केल आपके सामने है। तो आपने क्या ग्राफ ड्रॉ किया? एक आपने बनाई वाई एक्सिस, ओके, और दूसरी आपने बनाई एक्स एक्सिस, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यहां आपका ओरिजिन। अब इस पर आपको स्केलिंग करनी है, इस पर आपको क्या करना है? स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के लिए आपने अपना मेजरमेंट लेना। एक्स पर आपने 1 सेंटीमीटर लिखा था, कितना? 5 सेकेंड। तो अब आपने एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा देने, ये रहे हम, एक एक सेंटीमीटर पर आपने मार्किंग कर देनी है। पहला मार्क 0, दूसरा मार्क 1 सेंटीमीटर दूर चले गए तो कितने टाइम पर चले गए आप? 5 सेकेंड पर चले गए। तो यहां आपने लिखना है 5, यहां लिखना है 10, यहां लिखना है 15, यहां लिखना है 20, यहां 25, ये 30 और ये 35। जो आपकी लास्ट ऑब्जर्वेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया हुआ है? एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है टाइम। किस में लिया हुआ है? यूनिट क्या है टाइम की? सेकंड। और ये आपने यहां लिख दिया। सबके साथ 5 सेकंड 10 सेकंड लिखना जरूरी नहीं है, आपने कहा कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और इसकी यूनिट क्या है? सेकंड। वाई एक्सिस पर भी स्केलिंग आपको करनी होगी। वाई एक्सिस पर स्केलिंग करने के लिए भी आपको वही काम करना है, क्या कि आपने एक एक सेंटीमीटर के मार्क आपने यहां लगाने हैं, ओके। और वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया हुआ है? वाई एक्सिस पर आपने लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर वाई एक्सिस पर। तो अब आपने क्या करना है? ये 0 मीटर, ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8, 10, 12। मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा रह जाएगा क्योंकि मुझे इससे आगे और भी ज्यादा करना है। तो आगे तक मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, कम से कम मुझे 2-3 यूनिट और इसकी आगे लेनी पड़ेगी। यहाँ आ गया, फिर यह आ गया, और फिर यहाँ ये आ गया, ठीक है। तो 12 के बाद कितना आया? 14, 14 के बाद यहाँ क्या आया? 16। और वाई एक्सिस पर आपने डिस्टेंस लिया है, तो यहां हम लिख देंगे क्या? डिस्टेंस इन मीटर। एरो बना दीजिए। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप वाई एक्सिस पर ऊपर उठेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस की स्केलिंग हो गई। क्या हो गई? ये स्केलिंग हो गई। अब अपने ऑब्जर्वेशन को यहां आपने मार्क करना है। टाइम 0 पर ए की पोजीशन कितनी है? 0। टाइम 0 पर ए की पोजीशन है 0। अब आपने मार्क करना है 0 सेकंड पर ए की पोजीशन कितनी है? 0 है।
तो पहला डॉट आपका यहां लगा, अगला 5 सेकंड हुआ जब टाइम आपकी घड़ी में, तब पोजीशन कितनी हो गई, 2 मीटर। तो यहां से कैसे लेना आपने, 5 के ऊपर और 2 के सामने एक डॉट लगा देना। मैं लाइन से ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहां मार्क करने हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन आया। सेकंड ऑब्जर्वेशन, 10 सेकंड पर आपने पोजीशन देखा, 4 मीटर हो गई। तो 10 सेकंड पर पोजीशन, ये 10 सेकंड और पोजीशन क्या हो गई बोलो, 4 मीटर। 10 के ठीक ऊपर और 4 के एग्जैक्टली अपोजिट। फिर आपने देखा कि 15 सेकंड पर पोजीशन कितनी है, 6 मीटर है। तो अब आपने 15 के ठीक ऊपर लेकर गए और 6 के सामने आपने एक डॉट लगा दिया। ये आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 20 सेकंड पर आपकी ऑब्जर्वेशन है 8, तो 20 के ऊपर और 8 के सामने आपने डॉट लगा दिया। 25 सेकंड पर आपकी ऑब्जर्वेशन है 10 मीटर, 25 के ठीक ऊपर और 10 के सामने, 25 के ठीक ऊपर और 10 के सामने आपने यहां एक डॉट लगा दिया। फिर 30 के ऊपर और 12 के सामने एक डॉट आपने लगा दिया। मैं बिल्कुल एक्यूरेट तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि हाथ से लगा रहा हूं डॉट। ये आपका ऑब्जर्वेशन किसके लिए आ गए, ए बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन आ गए। और सिंपली अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। इत्तेफाक से ये करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। अब ये जो लाइन आपकी बनी है, ये लाइन जो आपकी बनी है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, मोशन ऑफ ए, बॉडी ए के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ये आपकी लाइन, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए। ए बॉडी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये मोशन का। और एक बात और देखें जरा ध्यान से कि इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर अप किया था। तो कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म। और जब आपने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ का, हर ग्राफ का नाम होगा, नाम कुछ भी नहीं, सिंपली जो आपने y एक्सिस पर लिया उसे पहले बोल दीजिए, जो आपने x एक्सिस पर लिया उसे बाद में बोल दीजिए। दिस ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दूसरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक ए था, दूसरा बी था। बी का ऑब्जर्वेशन लेता हूं मैं। इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। बी का ऑब्जर्वेशन है, टाइम 0 पर इसकी पोजीशन 0 है, टाइम 5 सेकंड पर आपने इसकी पोजीशन देखी 1 मीटर है, टाइम 10 सेकंड पर आपने इसकी पोजीशन देखी 1 पॉइंट, चलो मैंने 2 लिख दिया तो 2 ही सही। फिर टाइम 15 सेकंड पर आपने इसकी पोजीशन देखी कि 3.5 है। फिर आपने 5, 10, 15, 20, 0, 5, 10, 15, अब 20 पर आपने देखा इसकी पोजीशन थी 5.2। फिर आपने 25 पर देखा इसकी पोजीशन बन गई 8.5। फिर आपने देखा कि 30 पर इसकी पोजीशन बन गई 10.5। अब इसे हम मार्क करें। यहां अगर आप देखें तो फर्स्ट 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। सेकंड टाइम पीरियड 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया इसने कवर, 1 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में कितना कवर किया, 1.5 मीटर। अगले 5 सेकंड में कितना कवर अप किया डिस्टेंस, बोलो, 1.7 मीटर। फिर अगले टाइम इंटरवल में कितना कवर अप किया, 3.3 मीटर। फिर अगले में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर।
मैं 1 मिनट थोड़ा सा बदल लूं, क्योंकि यहाँ 1.5 मैं इंक्रीजिंग ले रहा हूँ आपको एक्सेलरेटेड मोशन समझाने के लिए। तो इसको मैं कर लूं कितना, जो 3.3 से भी ऊपर हो जाए। 12.5 ले लूं इसको, तो फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो इसको 12.5 ले लिया, तो अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 4.0 मीटर। तो सीधी बात है, सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, तो मोशन ऑफ बी इज नॉन यूनिफॉर्म। और इस नॉन यूनिफॉर्म में भी क्योंकि डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है सेम टाइम इंटरवल में, तो कैसा है ये, एक्सेलरेटेड है। अब इसे कैसे बनाएं, जीरो टाइम पर पोजीशन जीरो है, जीरो टाइम पर पोजीशन ये रही जीरो, पहला पॉइंट वहीं आया। 5 सेकंड पर पोजीशन कितनी है, 1, 5 सेकंड पर पोजीशन है 1। देखिए जरा ध्यान से, कहां बन रहा है अभी ये, 5 के ऊपर, और 1 कहां पड़ेगा, 0 2 के बीचों बीच पड़ेगा 1 के सामने 5 के ऊपर। अगला, अगले 5 सेकंड में इसने कितना, क्या पोजीशन आई, 10 सेकंड पर पोजीशन आई 2। तो 10 सेकंड और 10 सेकंड के ऊपर और 2 के सामने, 10 सेकंड के ऊपर और 2 के सामने आपका ये पॉइंट यहां लग गया। ठीक है, अगली पोजीशन क्या है आपकी, अगली पोजीशन है आपके क्या, 15 सेकंड पर पोजीशन है 3.5। तो 15 सेकंड के ऊपर लेना है आपने, और 3.5 कहां पड़ेगा, 2 और 4 के बीच में तो पड़ेगा 3, फिर 3 और 4 के बीच में पड़ेगा 3.5। तो 3.5 के सामने और 15 के ऊपर एक ये पॉइंट लग गया। अगला टाइम क्या है, 20 पर पोजीशन है 5.2। तो 20 से ऊपर लेना है मुझे, 20 से ऊपर लेना है यहां, चलो ऐसे कर लू मैं, 20 से ऊपर ये, और यहाँ 5.2, 5.2 कहां से ले भाई, 5.2 तो नहीं मैं यहाँ, लेकिन 5, 4 और 6 के ठीक बीचों बीच तो होगा 5, और इस 5 से थोड़ा सा ऊपर क्या बनेगा 5.2। तो अपने आइडिया से हम ले लेते हैं, फिलहाल अपने आइडिया से लेते हैं, ये 20 के ऊपर 5.2 के सामने ये लग गया मेरा पॉइंट, कौन सा, ठीक है। अब 25 पर पोजीशन क्या है इसकी, 8.5। तो 25 पर पोजीशन 8.5 है, ये 25 के ऊपर, और 8.5 का पड़ेगा, देखो 8 और 9 10 के बीच तो एग्जैक्टली 20 तो 9 पड़ेगा, और फिर 9 और 8 के बीच में 8.5 पड़ेगा। तो यहां ले लेता हूं मैं, हालांकि बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बन सकता, सारी चीज मैं आइडिया से ही ले रहा हूं। ये आपका अगला पॉइंट आ गया, कहां, 25 पर पोजीशन क्या है इसकी, 8.5 है। देखो 8.5 जो 9 और 8 के बीच पड़ता है। अगले 30 पर पोजीशन इसकी कितनी है, 30 पर पोजीशन कितने हैं, 30 सेकंड पर 12.5। तो 30 के ऊपर लिया और 12.5 फिर यहां से देखना पड़ेगा कि 12 और 14 के एग्जैक्टली बीचों बीच तो 13 हो गया, और फिर 12 और 13 के बीच में 12.5 आइडिया से ले लेते हैं हम। हालांकि ये आइडिया लगाने सब खराब है, फिजिक्स में कोई आइडिया नहीं चलता, फिजिक्स में एक्यूरेट चलता है सब कुछ, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए, चलता तो सब कुछ है। ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ दें, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री हैंड जिसे जोड़ना पड़ेगा, फ्री हैंड जोड़ना पड़ेगा इन पॉइंट्स को। ये आपका कुछ कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ बी, और एक्सेलरेटेड मोशन है, देखिए ध्यान से आप ये, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। जब आपको नॉन यूनिफॉर्म है तो अब आपको कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। और जरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर की तरफ उठता हुआ कर्व है, ऊपर की तरफ उठता हुआ कर्व है ये। तो ये ऊपर की तरफ उठता हुआ कर्व किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेटेड। और इसी के अगेंस्ट अगर यहाँ डिस्टेंस कम होती जाती तो ये ग्राफ
का कर्व कैसे बनता, ये नीचे की तरफ झुकता हुआ बनता। कर्व है ऊपर की तरफ उठता हुआ तो एक्सीलरेटेड मोशन है, अगर कर्व है नीचे की तरफ झुकता हुआ तो रिटार्डेड मोशन है। मोशन ऑफ बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, कर्व, ये ब्लू वाला कर्व जो बनाया है। अब जब भी हम टाइम के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं तो अक्सर टाइम ले लिया जाता है एक्स एक्सिस पर, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कन्वीनियंट है टाइम को वाई एक्सिस पर लेने के लिए तो आप वाई एक्सिस पर ले लीजिए, लेकिन उसमें जो परंपरा है, परंपरा से हट के चलने में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आती। क्या कि आपकी कॉपी जिसके हाथ में गई उसके माइंड में तो पूरी जिंदगी टाइम कहां है, एक्स एक्सिस पर, और आपने टाइम ले लिया वाई एक्सिस पर, तो पहली नजर पड़ते ही ग्राफ गलत सा लगेगा। फिर अगली बार देखने पे पता लगेगा अच्छा बच्चे ने टाइम लिया है वाई एक्सिस पर, इसलिए ग्राफ की शेप बदल गई। तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नया इस तरह करने की कोशिश ना करें जो कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। जब भी हम टाइम के साथ कोई ग्राफ बनाते हैं तो टाइम को आप सिंपली एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, बाकी जो दूसरी क्वांटिटी उसे आप वाई एक्सिस पर ले लीजिए। जैसे सर टाइम की तो परंपरा सर हमें पता सर, जैसे कोई नया ही ग्राफ आ जाए उसमें अलग ही। बैठिए बैठिए बैठिए, टाइम के बारे में तो चलो ये परंपरा चली आ रही है कि टाइम को एक्स एक्सिस पर ले लो, लेकिन अगर टाइम ना हो कोई और हो, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और टाइम नहीं है उसमें कोई सा भी, तो क्या करें। तो भी देखो कि कहीं कोई परंपरा इसके साथ जुड़ी हुई तो नहीं है, और अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई कोई परंपरा है या नहीं है क्या करूं, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लग रहा है वैसा ले लो आप, इसमें कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे चल के 11th क्लास में ही हम ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे, और मैं बहुत अच्छी तरह मुझे याद है कि मैं स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर लेता हूँ, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर लेता हूँ, और कई किताबों में इसका उल्टा भी बना हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में चेंज करे हुए। तो ग्राफ ऑलमोस्ट वही रहता है, लेकिन मिरर इमेज बन जाती है उसकी, आपने ऊपर से नीचे ले लिया ऐसे जैसे मिरर में देख रहे हो, तो उससे कोई मैटर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि आप एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं। टाइम जब है तो कोशिश कीजिए कि टाइम आप एक्स एक्सिस पर ही लें, ठीक है। बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। आपका मेथड ठीक होना चाहिए, आप जो फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स पूरे फॉलो होने चाहिए, बाकी इसमें फिजिक्स में कुछ बंधा हुआ नहीं है। अकबर कहाँ पैदा हुआ था, अमरकोट में पैदा हुआ था, ये फिक्स है, आप उसे राजकोट में पैदा नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में आप अगर ठीक है, प्रोसीजर आपका ठीक है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकबर कहां पैदा हुआ था, ठीक है। तो अब हम तीसरी बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तीसरी बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तीसरी बॉडी सी के लिए भी मैं बना रहा हूं, इमेजिनरी वैल्यूज लिख रहा हूं। तीसरी बॉडी सी, सी बॉडी ये थी, मैंने देखा कि जब मेरा टाइम यहाँ ऑब्जर्वेशन मैंने स्टार्ट किया अपनी स्टॉप वॉच में, तो ये ऑलरेडी मेरे ओरिजिन से दूर है, ऑलरेडी मेरे ओरिजिन से दूर है। तो मैंने देखा कि टाइम 0 सेकंड पर इसकी पोजीशन थी 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर। टाइम 0 पर ही पोजीशन क्या है इसकी, जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ये मेरे ओरिजिन के सामने, मेरे वाले खंबे के सामने नहीं थी, किसी और खंबे के सामने थी, चार्ट वाले के सामने थी। तो अब तो पोजीशन इसकी 0 नहीं है, टाइम 0 पर पोजीशन क्या है इसकी 2। फिर मैंने देखा कि 5 सेकंड में क्या हुआ, 5 सेकंड में डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 2.5 हो गई पोजीशन। फिर 10 सेकंड पर हो गई 3.0 मीटर, फिर 15 सेकंड पर 3.5 हो गई, फिर 20 सेकंड पर मैंने देखा 4.0 हो गई, 25 पर देखा 4.5 हो गई, 30 पर मैंने देखा 5.0 हो गई। तो हर 1 सेकंड में कितना चल रहा है,
0.5 मीटर ये चल रहा है हर एक सेकंड में। तो यहां भी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई है, सिंपल है ना। अब इसे हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो टाइम पर पोजीशन 2 सेकंड है, तो टाइम एक्सिस पर तो आप जीरो पर ही खड़े हैं, लेकिन पोजीशन एक्सिस पर आप कहां हैं? पोजीशन एक्सिस पर आप टू पर। टाइम एक्सिस पर जब आपका टाइम 5 हुआ तो आपकी बॉडी की पोजीशन 2.5 आ गई, 2.5 आ गई। 2.5 में यह लेता हूं, 2 और 4 के बीच एग्जैक्टली 3, 3 और 2 के बीच में एग्जैक्टली 2.5। तो 5 सेकंड पर ये ऑब्जर्वेशन पहला आपका बना 2.5। ठीक है, रेड से बना के चलता हूं। अगला आपका 10 सेकंड पर है 3 मीटर। तो 10 के ऊपर लिया आपने, 10 के ऊपर लिया और 3 के सामने, 3 कहाँ है? 2 और 4 के ठीक बीच 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 है, यहाँ ये आ गया जी। अगला 5 पर है कितनी? 3.5, 3.5 4 और 3 के बीच में बनेगा, ये तो पहले ही लगा हुआ पॉइंट है, 3.5 पे ही लगा हुआ है। ठीक है, अगला है 15 सेकंड पर कितना है? 20 सेकंड पर, 20 सेकंड पर 4 है, 20 सेकंड पर 24 के सामने 20 सेकंड के ऊपर ये एक पॉइंट और लग गया। फिर 25 सेकंड पर 4.5 है, एक पॉइंट और लग गया। मैं फटाफट फटाफट लगा देता हूँ, फटाफट लगा देता हूँ, ये रहा पॉइंट लग गया। और फिर उसके बाद में क्या है? फिर उसके बाद में आपका 30 पर है कितना? 5, 30, तो 5 के सामने और 30 के ऊपर ये पॉइंट लग गया। ठीक है, और फिर देखिए ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये, और इन सबको मैं मिलाऊं तो क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो इसलिए क्या आना चाहिए? ये इत्तेफाक से स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन ऑफ बॉडी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस आया कि जब बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, कौन कौन सी बॉडीज थी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी? ए और बी। स्टार्ट होने का मतलब वो मोमेंट जिस मोमेंट पर आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है टाइम जीरो पर। टाइम जीरो पर बॉडी ए भी ओरिजिन पर है, टाइम जीरो पर बॉडी बी भी ओरिजिन पर है, तब इनके लिए आपका ग्राफ एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। किस बॉडी के लिए? उस बॉडी के लिए जो अपना मोशन टाइम जीरो पर अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ओरिजिन से। लेकिन जिसकी पोजीशन टाइम जीरो पर ओरिजिन नहीं है, तो फिर उसका ग्राफ आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा, उस पोजीशन से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस पर जिस पोजीशन पर बॉडी रही है 0 सेकंड पर। अच्छा, कौन मुझे बता पाएगा कि ग्राफ में क्या चेंज आएगा अगर मैं इस डी के लिए लेता हूं जो कि आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी ओरिजिन से पीछे है? तो इस ग्राफ में मान लो यही मैं सारी फिगर्स बनाता हूं 0.5 सेंटीमीटर पर, तो फिर ग्राफ डी के लिए ग्राफ में क्या चेंज आ सकता है? प्रोबेबल चेंज क्या आ सकता है? रेज योर हैंड अगर कोई बता पाए तो। प्रोबेबल चेंज क्या आ सकता है? आपने कहा कि इस बॉडी डी के लिए जब हम बनाएंगे जिसकी पोजीशन टाइम जीरो पर आपके ओरिजिन से पीछे है, तो फिर इसका जो ग्राफ है वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा, है ना? इस एक्स एक्सिस पर यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ ये। ओके ओके, बैठी बैठी, हाँ बताइए। अच्छा, जब डी आपका आ जाएगा यहाँ ओरिजिन के सामने, तब टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन तब देखो, जब मैंने टाइम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, टाइम मेरी क्लॉक में जीरो था, स्टॉप वॉच में, तो पोजीशन डी थी। लेकिन अब मेरा टाइम जब जब डी मेरी ओरिजिन पर आए तब तक टाइम आगे बढ़ चुके हो, तब तक टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ हो चुकेगा ना टाइम तब तक तो, क्योंकि मैंने तो टाइम ऑब्जर्वेशन वहां से स्टार्ट कर दिया जब ये पीछे था मेरे। तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर यहाँ इस ग्राफ पर कैसे बात बनेगी? ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये तो बात सही है। लेकिन जब तक ये बॉडी डी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर पहुंची तब तक तो मेरी स्टॉप वॉच में जीरो से आगे बढ़ चुका था टाइम। फिर मैं कहां से स्टार्ट करूं यहाँ पर?
मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड अगर हो गए तो मुझे यहां से ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहां से आप लगाने पड़ेंगे डॉट्स। बैठिए 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 प्लीज। कोई और बताना चाहेगा? हाँ क्या? टाइम एक्सिस से क्या करना पड़ेगा? यहां से बनाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, अगर मैं यहां से ग्राफ बनाता हूं तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि टाइम 0 पर ये पीछे कितना था? बैठिए 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 प्लीज। ओके ओके, आपने सही आइडिया लगाया है, सही आइडिया लगाया है आपने। क्या कि जब ये बॉडी डी मेरे ऑब्जर्वेशन के सामने, मेरे ऑब्जर्विंग पॉइंट यानी मेरी ओरिजिन के सामने आ जाएगा, तब से मुझे आप ग्राफ बनाना होगा। लेकिन तब तक घड़ी में तो टाइम हो चुका आगे, मान लो 10 सेकंड हो चुके हैं, तो ग्राफ मेरा यहां से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ये मेरा ग्राफ आ गया सपोज। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन लेकर। लेकिन इस ग्राफ से ये कैसे पता लगेगा कि टाइम 0, जब मेरी घड़ी में टाइम 0 था तब बॉडी कहां थी? ये कैसे पता लगेगा कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब बॉडी की पोजीशन क्या है? सिंपल है, सिंपल है कि इस ग्राफ को आपने बनाया तो यहां से है, लेकिन इस ग्राफ को आपने पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा। कहां तक? जहां ये निगेटिव वाई एक्सिस को जाकर के इंटरसेक्ट कर जाए। ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस, और यहां जो भी है आपका, सपोज यहां आपने -2 मीटर लिखा, यहां आपने क्या लिखा? -4 मीटर। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? बॉडी की पोजीशन कब? जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो यहां जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब ये डिस्टेंस कितनी रही? ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर रही। अब जब तक ये आपकी, जब तक ये बॉडी आपके सामने आई, ओरिजिन पर आई, तब तक घड़ी में टाइम हो चुका। कितना टाइम हो चुका घड़ी में? 10 सेकंड का टाइम हो चुका। तो टाइम 0 पर बॉडी की पोजीशन -4, और टाइम 10 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन कितनी? 0। 10 सेकंड जब हो चुका घड़ी में, तब ये पहुंची कहां? 0 पर। क्लियर है बात? ये अगर आपकी बॉडी अहेड ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे की तरफ है, जिधर मोशन है बॉडी का, तो फिर आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर समवेयर पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी टाइम ऑब्जर्वेशन 0 पर पीछे है आपके ओरिजिन से, तो आपका ग्राफ समवेयर निगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा ग्राफ। फिर आप, क्योंकि पोजीशन बॉडी की निगेटिव में है। जब आप 0 पर हैं, जब आप 0 पर हैं, जब टाइम 0 है, तब आपकी बॉडी डी आपके ओरिजिन से निगेटिव डिस्टेंस पर है, पीछे की तरफ है। तो उस पीछे की तरफ को डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या लेना होगा? माइनस में लेना होगा वाई एक्सिस पर। अच्छा, अभी आप में से एक ने बताया कि यहां से हम लेंगे यहां। याद रखिएगा, टाइम कभी निगेटिव में नहीं जाएगा, समझे? टाइम निगेटिव में नहीं जाएगा। हाँ, अब ये आप कह सकते हो कि ये बॉडी सी है, ये 0 टाइम पर 2 मीटर डिस्टेंस पर है। 0 टाइम पर बॉडी सी कहां है? 2 डिस्टेंस पर है। तो ये पता आप लगाना चाहते हो कि ये कब रही थी 0 पोजीशन पर। अगर ये वाकई में मूव कर रही है 0 सेकंड से पहले भी, अगर ये मूव करती हुई आ रही है, और आपको ये देखना कि ये कब, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रही थी जब ये ओरिजिन के सामने से गुजरी, तब आपको एक्सिस लेनी पड़ेगी माइनस, टाइम एक्सिस को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इस ग्राफ को क्या लेंगे फिर आप इस ग्राफ को पीछे तक यहां बढ़ाएंगे, और फिर यहां देखेंगे कि कितने टाइम पर। लेकिन वो टाइम अब से पहले का टाइम होगा, टाइम निगेटिव में नहीं बोलते उसे। याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में, फॉर्मूले में टाइम को निगेटिव नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है जो आपके ऑब्जर्वेशन टाइम से भी पहले हो चुका है, तो वो पास्ट का टाइम हो गया, उसको आप निगेटिव कह तो सकते हैं, लेकिन कहीं भी उसे आप किसी न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन में निगेटिव नहीं ले सकते।
टाइम नेगेटिव में नहीं होगा कभी भी, टाइम कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो इतनी बात ये?